एक समझदार औरत की पहचान ना उसकी बातों से नहीं होती बल्कि उसकी मेहनत से, उसके सलीके से और उसके अपने घर से प्यार से होती है, जो उसे अपने घर के एक-एक हिस्से से होता है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी काम तो मेरा ही है ना और वो मुझे ही करना है, तो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकते, किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो जो भी वक़्त हो, जैसे भी हालात हों, तो काम हमेशा हर हाल में मेहनत और सब्र-शुक्र से ही करना है और इसका क्रेडिट अल्लाह ताला तो देते ही देते हैं। इसके अलावा ये कि जब हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं तो वो भी हमें इसका क्रेडिट एक ना एक दिन ज़रूर देते हैं। घर का काम कैसे करती हूँ, यूट्यूब को लेकर किस तरह से चलती हूँ, घर की सारी रूटीन को मैनेज करना, बच्चों को सँभालना, घर की छोटी-मोटी रिपेयरिंग और इसके अलावा ये कि जो छोटे-मोटे मसाइल होते हैं उनको खुद कैसे हम हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी यही बातों को शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम समझदारी से अपने घर की रूटीन को चलाकर ना बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं और ये कि बारिश का मौसम है उसमें हम किस किस तरीके से अपने घर की चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। तो भाई बच्चों को नाश्ता दे दिया था मैंने, बच्चे देर से उठे थे और उनको मैंने सिर्फ चाय के साथ ब्रेड दे दिया था क्योंकि उन्होंने आज इसी की फरमाइश की थी और जब मुझे पराठे का कहते हैं तो मैं वो बना देती हूँ। इसके अलावा ये कि जब मैं बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ ना उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बैठती बल्कि घर के कामों को थोड़ा थोड़ा करके इंजॉय भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। अच्छा, काम वही अच्छे लगते हैं जिनको हम इंजॉय करके करें। आजकल बरसात का मौसम है और उसके हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक टिप लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे कि हमारे बिस्किट वगैरह अक्सर खुले रह जाते हैं या फिर बच्चे चीज़ें वीज़ें खा लेते हैं और उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं ना, तो वैसे नॉर्मल डेज़ में तो इतना कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे बरसात हो रही है तो उसकी वजह से ना ये जो हमारे बिस्किट वगैरह होते हैं ना, इनको अगर हम रबर बैंड जस्ट लगा कर रख दें तो क्या होता है कि अगर हम दूसरे दिन इनको खोल रहे होते हैं ना, तो एक तो ये क्रिस्पी नहीं रहते, बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं और दूसरे के इनको खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इनके अंदर एक नमी सी आ जाती है। तो बरसात के मौसम में ना हर जगह, हर घर के हर हिस्से में ना कुछ नमी हो रही होती है या स्मेल हो रही होती है। अच्छा, बारिश के मौसम में ना ये चीज़ें सबको ही फेस करनी होती हैं, लेकिन ये है कि अपने घर की चीज़ों की केयर हम अपने हाथ से कर सकते हैं। अब चाहें तो हम इस तरह के पैकेट जो होते हैं ना उनको रबर बैंड लगा के और शॉपर में लपेट के इस तरह के एयर टाइट जार में रख सकते हैं और अगर चाहें तो हम इसको जस्ट ऐसे भी निकाल के रख सकते हैं या चाहें तो शॉपर में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा जब भी निकालेंगे क्रिस्पी ही निकलेंगे। इसके अलावा इसमें हम नींबू वगैरह भी सेव करके रख सकते हैं और ये कि जो हमारे रस वगैरह होते हैं जो कि ना हम नाश्ते में लेते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा उनको हवा लग जाती है, नमी हो जाती है इस मौसम में। तो इस तरह से जो जार आते हैं ना वो आप अपने घर में, वो तकरीबन सबके ही घर में होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और पानी को हमेशा ढक के रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खियों का मौसम है, तो मक्खियाँ जो होती हैं ना वो पानी को फ़ौरन से ख़राब कर देती हैं और एक आध तो उनका दिल चाहे ना तो डुबकी भी लगा लेती हैं और फिर वो पानी ना फिर पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहता। अच्छा, मैंने किसी बहन का देखकर ना एक टिप यूज़ की थी अपने किचन में, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारा कपड़ा होता है, जो साफ़ी होती है, जो हम किचन में डस्टिंग के लिए रखते हैं ना, उस पे थोड़ा-सा विनेगर लगा कर ना आपने उससे एंड में बिल्कुल शेल्फ़ को साफ़ करना है। तो उससे क्या होता है कि एकदम शाइन सी भी आ जाती है और जो मक्खियाँ वगैरह इस मौसम में बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है ना, वो भी नहीं करती। और जो पानी की बॉटल्स वगैरह होती हैं उन्हें बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें, फ़ौरन से उनको कैप लगा दें और कोशिश ये किया करें कि जो भी किचन का काम है या बाहर का जो भी काम है ना, तो जो आपने करना है उसके फ़ौरन बाद ना बर्तनों को ढक दें। अच्छा, आजकल जो मेरी रात की रूटीन है ना वो बहुत ही अच्छी हुई है। मैं रात में ही ना तकरीबन ज़्यादातर काम निपटा लेती हूँ, अभी रात का ही टाइम है। अच्छा, ये तकरीबन 9 बजे तक का टाइम है क्योंकि यहाँ पर जो ना गैस की लोड शेडिंग तकरीबन 9 साढ़े 9 के बाद होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अभी जस्ट मसाला बनाकर ना इसको रख दूँगी और सुबह मुझे बनानी थी पुलाव, तो मैंने सोचा कि मैं अभी मसाला बना लेती हूँ और मसाला बनाकर मैं रख दूँगी और सुबह मैं उठूँगी तो बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ना चावल धोकर इसके अंदर डालने होंगे। तो सारा ये जितना भी काम था मैंने कर लिया और आजकल जो आपको पता है कि रूटीन समर वेकेशन की वजह से चेंज हुई हुई है, तो बस झटपट जो होता है ना सुबह-सुबह का काम मुझे करना होता है और घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें सुबह ही करने होते हैं, वो हम रात को नहीं निपटा सकते। लेकिन इस तरह के जो मसाले वगैरह होते हैं या जो मसाले सालन के भून कर रखने होते हैं, तो वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। किचन की सफाई ज़्यादातर कर ली और आटा वगैरह गूँध लिया। स्पेशली ये जो सालन का मसाला भूनना होता है ना और ये जितनी भी सालन की तैयारी होती है ना, ये मैं रात को करती हूँ और सुबह सालन में फटाफट से रेडी कर लेती हूँ और ये मुझे रूटीन बड़ी अच्छी लगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, तो यकीनन आप लोगों ने मुझे दुआएँ देनी है। जो ख़वातीन जिनको सुबह-सुबह नाश्ता बनाना होता है, वो जॉइंट फैमिली में रहती है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रूटीन है कि जिनके छोटे भी बच्चे हैं और बच्चे अमूमन जब छोटे होते हैं ना वो रात को ही जागे रहते हैं। तो ये देखें सारा बखेड़ा
कचरा जितना भी फैलाया हुआ है ना, ये पूरा किचन मैंने अभी क्लीन करना है। और रात में जब माइंड बड़ा फ्रेश हुआ हुआ होता है तो उसकी वजह से ना ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल लगते भी नहीं हैं। अच्छा, आधा किलो की ये यखनी बनी हुई है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस यखनी तक मैंने इसके अंदर डाल के ना मसाला अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद फिर सुबह मैंने सिर्फ इसके अंदर चावल डालने हैं, जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। वो मैं अगला व्लॉग आएगा ना, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने जितने भी मसाले इसके अंदर डाले थे ना, जितने भी खड़े मसाले डले हुए थे, जो भी मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला था, वो मैंने सारा छान लिया था। क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा जब पुलाव बनाई थी ना, तो सब यही कह रहे थे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने मटीरियल डाल दिया है। तो उसकी वजह ये थी कि वो सारा मटीरियल भी मैंने डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने अलग से भी जब मसाला भूनते हैं उसमें भी डाल दिया था। तो अब की बार मैंने क्या किया कि सारी चीज़ों को मैंने छान लिया। और जब वो काफ़ी देर पक जाती है तो वैसे भी उसका सारा अर्क निकल जाता है, तो इतना ज़्यादा उसके अंदर जितना भी उसका टेस्ट आना होता है वो आ जाता है। तो ये सारा रात का काम था जो कि मुझे अभी अभी करना था। और उसके बाद फिर मैंने सारा किचन क्लीन किया, बर्तन धोए। और ये सब काम इतने झटपट आपको लग रहे हैं, इतने झटपट नहीं हुए थे, बल्कि इसमें मुझे 1 घंटा तो लग ही गया था। मगर वही बात है ना, जब घर अपना हो और किचन भी अपना हो और औरत को पता हो कि मैंने ही करना है, ये अभी भी मैंने करना है, सुबह भी मैंने करना है, या फिर शाम में भी मैंने ही करना है, तो फिर क्या होता है कि हम किसी का आसरा नहीं होता ना, तो फटाफट से झटपट लगकर हम जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं। और जो रात की थकन होती है वो हम सोकर वैसे ही पूरी हो जाती है। अच्छा, अब मेरे समेटने का टाइम आ गया, मैंने सब कुछ कर लिया था, गैस भी चली गई थी। और गैस की लोड शेडिंग तो मेरे ख्याल में हर एरिया में ही हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बिजली की लोड शेडिंग थी ना, वो हमारे एरिया में ख़त्म हो चुकी है। तो बस भाई उसकी टेंशन तो अब ख़त्म हो गई है। और तकरीबन रात के 9:30 बजे की जो टाइमिंग है वो सबको ही पता होती है, तो हर बंदा अपना काम जो है ना वो वक्त से पहले ही कर लेता है। तो समेटते समेटते मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए और जल्दी जल्दी सब कुछ समेट दिया। अच्छा, जब काम बिखरा हुआ होता है ना, लगता है कि बहुत देर लगेगी, लेकिन जब हम लग जाते हैं ना उसमें काम करने के लिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं। और फिर ये होता है कि अपने अपने हाथ की स्पीड की भी बात होती है। जब मैं काम करने का स्टार्ट करती हूँ ना, तो अभी तो खैर मैंने थोड़ी बहुत स्पीड इसमें लगा रखी है, लेकिन ये कि मैं वैसे भी जल्दी जल्दी काम करती हूँ। ये कोशिश करती हूँ कि सुबह में सबसे पहले मैं जब उठूँ ना, तो अपना वो काम मैं करूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे दिन का सबसे मुश्किल काम है ना, तो वो मैं सबसे पहले करती हूँ, ताकि मेरे माइंड पे जो बोझ हो ना वो ख़त्म हो जाए और बाकी के काम मुझे आसान लगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मुश्किल काम पहले करने चाहिए। बाकी हर एक बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको पता होता है कि उसने अपने घर की रूटीन को किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा, जब बर्तन वगैरह हम सारे धो लेते हैं और बिल्कुल एंड हो जाता है, हम निकल रहे होते हैं ना किचन के कामों को निपटा कर, तो एक चीज़ की आप लोगों ने मेक श्योर करना है, एक चीज़ की आदत अपने अंदर ज़रूर डालनी है कि आपने जो सिंक होता है ना, सिंक के अंदर या तो आपने गर्म पानी ज़रूर डालना है, या तो फिर ऐसा करना है कि आपने ना अच्छे तरीके से हर चीज़ को क्लीन करना है। अब जिस तरीके से बर्तन हम धोते हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, उन पे से साबुन वगैरह हटाते हैं ना, तो किचन का ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, जो कि हमें जिसके अंदर हम बर्तन रख कर धो रहे होते हैं, तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ से पानी वगैरह सब साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से जो असल गंदगी होती है ना, वो किचन की स्टार्ट होती है। तो इस चीज़ को ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया करें। और हर चीज़ को ना मेहनत की इतनी ज़रूरत होती है जितनी कि हम इंसानों को होती है। हमारी किचन की ना एक एक चीज़ को नीट क्लीन होना चाहिए। अगर आप सफाई पसंद है तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। मैं इसकी नेट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, और ये जो जूना होता है ना, इसको लाजमी मैं साफ़ करती हूँ एंड में, और पानी वगैरह अच्छे से ड्राई करके फिर रखती हूँ, ताकि जूने के अंदर भी कोई स्मेल ना आए। और ये वाली जो किचन की जाली होती है जिसमें सारा कचरा हम ड्रेन कर रहे होते हैं ना, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर जूने से अच्छे तरीके से रगड़ के और साफ़ करना है। और ये देखें, साफ़ करने से बहुत ज़्यादा चमक जाती है। और ये जाली अच्छे तरीके से बिल्कुल झिड़क झिड़क कर आपने इसको साफ़ करके ना इसको फिर रखना है, ताकि सुबह इसमें अंदर कोई स्मेल ना आए। अक्सर आपने देखा होगा कभी अगर ये रह जाए ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। और इसको किसी ऐसी जगह पे रखा करें जहाँ से ना इसका पानी ड्रेन होता रहे। तो मैं इसी तरीके से आजकल करती हूँ। ये जाली देखिए कितनी साफ़ सुथरी और कितनी नीट क्लीन लग रही है। इसकी वजह यही है कि मैं इसको बर्तनों के साथ साथ ना वॉश करती रहती हूँ, और एक टाइम नहीं करती, बल्कि जब भी बर्तन धोती हूँ और एंड में इसका कचरा निकालती हूँ ना, तो एक बार इस पे जूने का हाथ ज़रूर मार देती हूँ। तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इतना ही टाइम लगता है जितना कि 1 कप धोने में लगता है। और इसी रूटीन को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, उसको फॉलो करें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।